नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। सीएम मान ने पूरा किया वादा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख की मदद। यूपी में नॉन परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी में योगी सरकार। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने की पहल, वैकल्पिक खेती योजना की तैयारी शुरू। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला, जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। हरियाणा में बनेगा सेंटर ऑफ एनिमल एक्सीलेंस, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब को पछाड़ने की तैयारी। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, सरकारी बसों में 2 दिन फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा, अगले साल हमें आयुष्मान स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हो जाएंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, पेरेंट्स को लाइव मिलेगी बच्चों की पल पल की खबर। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका, 2 सप्ताह में 74% बढ़े पीएनजी के दाम। एचडीएफसी बैंक ने एक बार फिर महंगा किया लोन, एमसीएलआर की दरों में 0.20% की हुई बढ़ोतरी। देश की राजधानी में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जताई चिंता, कहा बूस्टर डोज जरूरी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा देश को आगे ले जाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा छत्तीसगढ़, युवाओं के लिए बढ़ेगा रोजगार, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद सपा में गुटबाजी तेज, निकाय चुनाव के लिए तैयार किया फॉर्मूला। राजस्थान लंपी वायरस का कहर, चपेट में 1 लाख गाय, 4500 की मौत, 16 जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने किसानों को दी राहत, पीएम फसल योजना को लागू करने का किया फैसला। क्रूड ऑयल के गिरते दाम लाएंगे अच्छी खबर, जल्द ही कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपए मिलेगी सब्सिडी। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा समाज में नफरत के बीज बोकर स्नेह यात्रा करने की बात करती है बीजेपी। गुजरात में भी होगा 0 बिजली बिल का चमत्कार, चाबी आपके हाथ, बोले केजरीवाल। मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को पार करना होगा स्पेशल टेस्टिंग, सरकारी पैनल ने दी सर्टिफिकेशन की सलाह। टमाटर के उचित दाम नहीं मिलने के कारण अपनी उपज को बाजार में फेंकने को मजबूर हुए किसान। ममता का दिल्ली दौरा, विरोधी पार्टियों से दूरी, 4 दिनों में 3 बार पीएम मोदी से मुलाकात। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस को लेकर एमपी में जारी किया अलर्ट, प्रदेश के किसानों में डर का माहौल। मदर डेयरी ने सस्ता किया खाने का तेल, कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान। महंगाई से राहत, खाद्य तेल रिकॉर्ड लेवल से 30%, दाल 10% तक सस्ते। मानसून सीजन आगे बढ़ने के साथ सब्जियां भी सस्ती होगी। विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाने के लिए आरबीआई ने नियमों में दी राहत, कदमों से कमजोर रुपए को मिलेगा सहारा। महाराष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ठाणे में 17 लाख तिरंगा फहराए जाने की योजना। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राहुल बोले देश में लोकतंत्र की हो रही मौत। किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी खाद, बिहार राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे जरूरी कदम। मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अथॉरिटी ने दी तकनीकी स्वीकृति। नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन, वरुण ड्रोन 130 किलो वजन उठाने में सक्षम, खराबी आने पर बिना क्रैश हुए सेफ लैंडिंग करेगा।
इलाज के बाद भी टीबी मरीजों की मृत्यु दर 4 गुना ज्यादा। एक्सपर्ट ने कहा सिर्फ दवाएं बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। कोल इंडिया में हड़ताल टालने में जुटी सरकार। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर स्ट्राइक पर जाने की कर्मचारियों की है धमकी। पाकिस्तान ने चीन से लिया 21.8 अरब डॉलर का कर्ज। बिक जाएगा फिर भी नहीं चुका पाएगा कर्ज। अहंकारी बीजेपी का राज्य में 27 सालों से राज। इनका जनता से लेना देना नहीं। गुजरात में केजरीवाल। केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले इसे अपने घर में रखे। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भी टीबी मरीजों को फ्री में मिलेगी दवाएं। ट्यूबरकुलोसिस का भी होगा इलाज। अमित शाह ने कहा अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी। दूरदर्शन दिखाएगा स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। कृषि कानून क्रूर थे तो अग्निवीर योजना विनाशकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा आज से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी मुहिम। भाजपा ने 2024 के लिए बनाया प्लान 144। महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन और खिसकाने की तैयारी। कोरोना ने फिर बढ़ाई केंद्र की टेंशन। दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत 7 राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने की सलाह। मोबाइल, टीवी और होम अप्लायंस के लिए नहीं मिल रहे खरीदार। लोग महंगाई के चलते इन सामानों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। परेशान हुई कंपनियां। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह को जवाब। कहा राम के नाम पर रावण की पूजा करती है सरकार। खाद्य सुरक्षा पर भारी पड़ेगी। पूर्वी राज्यों में मानसून की बेरुखी। बिहार, झारखंड और बंगाल में धान की रोपाई 50% से भी कम। वाहन चलने की दूरी के आधार पर ले सकेंगे बीमा। ईडा ने साधारण बीमा कंपनियों को अतिरिक्त सुविधा देने की अनुमति दी। करनाल को मिली ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सौगात। सीएम खट्टर बोले कम होंगे सड़क हादसे। इनकम टैक्स विभाग ने तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ की रेड। 200 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का चला पता। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को बिना बाधा मिले सैनिटरी नैपकिन। एनजीओ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। टैक्स चोरी के लिए वीवो ने चीन भेजे 63,000 करोड़ रुपए। ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने किया अलर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर विभिन्न राज्यों को लिखा पत्र। जी हाँ, देश में महामारी कोविड-19 एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने दिल्ली समेत देश के 6 राज्यों को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है और कोरोना नियमों व गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। साथ ही योग्य आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को एक बार फिर से रूटीन में शामिल कर ले। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों में सबसे अधिक उछाल देखा गया है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के 10,000 सक्रिय मामले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डरेगा ड्रैगन। पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। जी हां, भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम तैनात कर रही है। जानकारी के अनुसार सीमाओं पर AI आधारित निगरानी प्रणाली को तैनात करने के अलावा वे इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया निगरानी पैटर्न की पहचान के साथ साथ अन्य पर नजर रखने के लिए भी कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। दरअसल AI आधारित परियोजनाओं की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना एकेडमिक और भारतीय उद्योग के साथ साथ DRDO के साथ भी काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात, 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह। राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। जी हां, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम से कम 70 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। सरकार ने संदिग्ध पाए गए लोगों से संबंधित अपने डेटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ शेयर किया है। इस बारे में बताते हुए फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि साल 2013 और 2021 के बीच राज्यों ने 4.74 करोड़ राशन कार्ड या तो हटा दिए या फिर कैंसिल कर दिए हैं। सुधांशु पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाल ही में करीब 70 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध पाया गया है और अब इससे जुड़े डेटा को संबंधित राज्यों में ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। पांडे ने कहा है कि 19 करोड़ लाभार्थियों के 4.74 करोड़ राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं और उनकी
की जगह पर नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। जी हाँ, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से हम दूसरों से पर्सनल चैट और ग्रुप्स पर चैटिंग करते हैं। लेकिन कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जिनमें से कुछ लोगों का तो नाम तक नहीं जानते और ना ही पहचानते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर व्हाट्सएप का नंबर देख सकता है और उसे अपने फोन में सेव कर सकता है। लेकिन अब व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आपका नंबर कोई दूसरा यूजर्स ग्रुप में रहते हुए नहीं देख सकता। व्हाट्सएप का यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्दी से सभी परीक्षण पूरे होने के बाद कंपनी इसे स्टेबल वर्जन के लिए जारी कर देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।